एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर। तो हमने 2021 का पेपर कर लिया था। अब हम कर रहे हैं 2022 का पेपर सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। तो इंडक्टिव लॉजिक के लिए क्या है हमारा? पर्टिकुलर टू जनरल। तो ऑप्शन भी सही है इसका। अगर आपने 2021 का पेपर करा हो तो उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का क्या पार्ट नहीं होता? वो होता है सब्जेक्टिविटी, क्योंकि सब्जेक्टिविटी रिसर्च में एक नेगेटिव वर्ड की तरह काम करता है। बाकी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ये रिसर्च के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मैंने 4 टाइप बताए थे: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, और इसका क्वार्टर सैम्पलिंग नहीं है। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा था। और चौथा है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ए मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। तो ये हो जाएगा यूनिट, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। तो ये हो जाएगा सेंसस, यानी जनगणना। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज़ यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस। मतलब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ तब करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, ना कि होमोजीनियस या वेरी लार्ज या टू स्मॉल। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमने अभी ऊपर भी पढ़े थे: सिस्टमेटिक, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये इसका है क्योंकि ये हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉटरी सैम्पलिंग को हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? मतलब जिसमें यूनिट को, पॉपुलेशन के हर यूनिट को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। जैसे कोई भी सिलेक्शन हम कर रहे हैं तो वो रैंडमली होता है। जैसे किसी बॉक्स में चिट हैं तो हम उसको रैंडमली निकालेंगे, तो सबको सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिल रहा है। तो ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम बोलते हैं लॉटरी सैम्पलिंग को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। तो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच आर नोन एज। तो ये है हमारा सैम्पलिंग यूनिट, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये सभी रिसर्च हैं: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च। जबकि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च का टाइप नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें नॉट पूछा था, तो ये सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस। तो सैम्पलिंग प्रोसेस के स्टेप्स ये सभी हैं: डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन, सेलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग द सैम्पल मेथड, चूजिंग सैम्पलिंग फ्रेम। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड ये तीनों हैं: एथनोग्राफी, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सैम्पल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा। तो डिफरेंट स्ट्राटा का यूज होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच सैम्पल द इन्वेस्टिगेटर हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू चूज़ हिज सैम्पल अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो ये हमारा है पर्पसिव सैम्पलिंग। इस पर्पसिव सैम्पलिंग को हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्चर अपने जजमेंट और ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही यूनिट चूज़ करता है। तो इसका ऑप्शन डी पर्पसिव सैम्पलिंग करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15. In cluster sampling, population is divided into clusters और groups which are. तो क्या कौन सा नेचर होगा इसका? हेट्रोजीनियस. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 16. एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज द सैम्पलिंग एरर. तो जब सैम्पल साइज बढ़ेगा तो क्या कम होगा? सैम्पलिंग एरर हमारी कम होगी, तो डिक्रीज़. ये क्वेश्चन भी हमारा 2021 के पेपर में आया था. क्वेश्चन नंबर 17. रिसर्च प्रोसेस बिगिंस विद. किससे स्टार्ट होती है रिसर्च? तो रिसर्च का पहला स्टेप ही होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 18. रिसर्च इज़ ए प्रोसेस ऑफ. तो क्या प्रोसेस है रिसर्च की? रिपीटेड सर्च फॉर फैक्ट. क्योंकि रिसर्च को हम क्या करते रहते हैं? हर बार रिपीट करते रहते हैं, तथ्यों को बार बार खोजते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. इफ़ द रिसर्चर इज़ नॉट फेमिलियर विद रिसर्च प्रॉब्लम देन विच स्टडी इज़ कंडक्टेड टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, पायलट स्टडी. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. तो पहला ऑप्शन है इसमें ए गुड रिसर्च डिज़ाइन इज सच विच गिव्स मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर. ये सही है. ऑप्शन बी. इफ़ डेटा इज इनसफिशियंट देन द रिसर्च प्रॉब्लम विल एग्जिट. ये भी ठीक है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर ए कांस्टेंट सर्च प्रॉब्लम फॉर रिसर्च. भी ठीक है. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21. विच इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च प्लान. तो गुड रिसर्च प्लान के लिए इम्पोर्टेंट फीचर क्या हो सकते हैं हमारे? ए गुड रिसर्च डिज़ाइन गिव्स मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर. करेक्ट. ए गुड रिसर्च डिज़ाइन शुड बी इकोनॉमिकल. सही है, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन वही अच्छी होती है जो कम से कम जिसमें खर्चा हो, इकोनॉमिकल हो. ऑप्शन सी. ए गुड रिसर्च डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल. तो ये भी हमारा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. अब है क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट विल कम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं यानी मेरिट होती हैं वो होती हैं सिस्टमेटिक स्टडी, साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन और वेरीफिएबिलिटी. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड. तो इसका है ऑप्शन ए करेक्ट, नल हाइपोथेसिस. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. तो लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च होता है ऑप्शन सी रिपोर्ट राइटिंग. अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं? तो वो करते हैं हम एनोवा फॉलोड बाय टी टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन का कौन सा टाइप नहीं है? ये है हमारा इंटरव्यू पार्टिसिपेंट. क्वेश्चन नंबर 28. इन विच टाइप ऑफ रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज़ नॉट एसेंशियल. तो जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की कोई आवश्यकता नहीं होती वो होती है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 29. रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन. रिसर्च प्राइमरी डेटा पर भी बेस्ड होता है और सेकेंडरी डेटा पर भी. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 30. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज़. तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च के स्टेप्स तो आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन अच्छे खासे आ रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 31. हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन. तो ये है जनरल टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 32. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ एम टू.
तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो एम होता है वो क्या होता है, इस्टेब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। एसोसिएशन की जगह हम रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब है, मतलब वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन की भी बात करी थी यहाँ पे, इस्टेब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, तो वही क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही पूछ लिया कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है किसमें, एक्सपेरिमेंटल मेथड या रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व एंड मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये किस में बात होती है, ये बात होती है हिस्टोरिकल मेथड में। नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि जो हम चरों का हेर फेर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते थे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ना कि हिस्टोरिकल मेथड। तो ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट टिक हो रखा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, प्रिसाइजली कंट्रोल, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स पर मैक्सिमम कंट्रोल होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो सेविंग ऑफ टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इंटेंस स्टडी, ये सभी हैं एडवांटेज, लेकिन रिप्रेजेंटेटिवनेस ये नहीं है। तो क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या नहीं है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम, ऑप्शन सी करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिटन इन रिसर्च रिपोर्ट फर्स्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, टाइटल, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर इज़। तो रिसर्चर की जो एसेंशियल क्वालिटी होती हैं वो होती हैं स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, रिलायंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सिस्टमाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो ये सभी ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। तो इसका है ऑप्शन ए करेक्ट, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, क्योंकि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद हमारा कौन सा स्टेप आता है, वो होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। क्वेश्चन नंबर 41, जनरली द डाटा ऑफ रिसर्च इज़। तो डाटा हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इन टेक्निकली नोन एज। तो ये इसका है ऑप्शन ए सही, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमने टाइप पढ़े थे, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। बाकी ये सभी हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 45, ए स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो ये होता है पैरामीट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, मेजर बेस्ड अपॉन ए सैम्पलिंग इज नोन एज। तो ये होता है इसका ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स।
क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ नॉट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार डायग्राम, ये सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पार्ट हैं, लेकिन तो ये तो ठीक है, लेकिन नॉट पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सभी होते हैं, पाई चार्ट, बारग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, ए सर्कुलर स्टेटिकल ग्राफ विच इज़ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट क्या होता है हमारा, आपने अगर सॉल्व किया हो तो ये इस तरीके से पाई चार्ट होता है, जिसमें हमें परसेंटेज में या डेटा दिया होता है और उसको हम सॉल्व करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 50, अप्लाइड रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो इसमें होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, रियल टाइम प्रॉब्लम्स, और तीनों ही सही हैं हमारे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।